शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सशिरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरीषां चतुर्भुजम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां हाश्रयतां प्रयान्ति। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। वागर्थाम्यु सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। वक्रतुण्डे महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान्नो नीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभरीहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं
सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जीवन को कैसे जिएं, जीवन जीने का सदमार्ग क्या है, सही तरीका क्या है, इस संदर्भ में आज आप लोगों के बीच में प्रकाश डालना चाहते हैं। कृपया इसे श्रवण करें एवं ग्रहण करें। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारो, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारो। भगवान को समर्पण, जीवन को ही अपनी पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित करते हुए जब मनुष्य जीवन जीता है तो प्रभु की कृपा अहरनिश उसके ऊपर बरसती रहती है और उसके कभी भी पुकार असफल नहीं होती है। हर पुकार प्रभु सुनते हैं और उसको उसके अनुरूप, उसके पुकार के अनुरूप अवश्य ही उसका आर्तनाद सुन करके प्रभु द्रवित हो जाते हैं और उसका फल प्रदान कर देते हैं, उसका कष्ट निवारण कर देते हैं। और जिसको भगवान की कृपा नहीं होती है, जिन पे उनकी बुद्धि उनके अपकृत कर्मों के द्वारा, निषिद्ध कर्मों के द्वारा नष्ट हो जाती है और प्रभु की कृपा से वे अलग हो जाते हैं। जिन्हें कहे प्रभु जी ने दुख दीना, तिन्हें कर मैती पहले हरि लीना। जिन्हें कहे प्रभु जी ने दुख दीना, तिन्हें कर मैती पहले हरि लीना। जिनको दुख मिलना होता है, जिन्हें दुख की प्राप्ति होनी होती है, उनकी बुद्धि सबसे पहले नष्ट होती है और उनकी बुद्धि को नष्ट करने का काम उनके दुष्कर्मों के द्वारा, उनके निषिद्ध कर्मों के द्वारा दंडक स्वरूप प्रभु द्वारा, माँ प्रकृति देवी के द्वारा प्रदान करा दी जाती है और प्रभु निरपेक्ष भाव से उसमें बने रहते हैं। जीवन जीने में जीवन के 4 भाग हम करें और उसमें उसके अनुसार जीवन को जीने की विधि में समायोजित करें। प्रथमेनार्जितो विद्या, द्वितीयेनार्जितो धनम, तृतीयेनार्जितो पूर्णम, चतुर्थे किम करिष्यति। जीवन का प्रथम भाग बाल्यावस्था से युवावस्था के बीच के पहले जो समय है उसको विद्या अर्जन में समायोजित करें, विद्या अर्जन में उसको नियोजित करें, शिक्षण कार्यों में उसमें अपने को प्रवृत्त करें। द्वितीय नार्जितो धनम, और द्वितीय जब आप युवावस्था को प्राप्त हो जाए, शिक्षण आपका समाप्त हो जाए, तो पुरुषार्थ का प्रयोग करके सदमार्ग से धन कमाने में अपने श्रम का और बुद्धि का, बल का अर्थात पुरुषार्थ का प्रयोग करें। तृतीय नार्जितो गुणम, और तीसरा प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था के पहले पुण्य अर्जित करें। हर जगह तीर्थाटन इत्यादि, सत्संगत इत्यादि, भगवान के नाम को कीर्तन का तो हमेशा ध्यान में रखते हुए हमेशा उसका प्रयोग करना चाहिए, किंतु उस समय पूर्ण रूप से पूर्ण अर्जन में अपना समय खर्च करना चाहिए। चतुर्थे किम करिष्यति, जो इस नियम का पालन नहीं करता है वह जीवन के चतुर्थ चरण में उसका जीवन निरर्थक चला जाता है, व्यर्थ हो जाता है और वह अंतिम में पश्चाताप ही उसके हाथ में एक वस्तु मिलती है और पश्चाताप करते हुए वह
जीवन को बर्बाद कर देता है। कृष्णे रता कृष्ण मनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिता ये ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णं हविर्यथा मंत्र हुतम हुतासम। कृष्णे रता कृष्ण मनुस्मरन्ति, जो भगवान कृष्ण में अपने को समय बुद्धि बल का प्रयोग भगवान कृष्ण से जोड़ने में नहीं करते हैं, अथवा जो करते हैं, दोनों की दशा अलग अलग हो जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण में हमेशा अपने को हर चिंतन करते हुए भगवान कृष्ण का उपासना, ध्यान, चिंतन, मनन, स्मरण करें। कृष्णे रता कृष्ण मनुस्मरन्ति, और जो कृष्ण भगवान में अपने को नियोजित करते हैं, अपना बुद्धि बल सब कुछ प्रभु की उपासना आराधना में जो अपना समय खर्च करते हैं और हमेशा प्रभु का प्रभाव कृष्ण का स्मरण करते हैं, रात में सोते समय भगवान कृष्ण के नाम के साथ सोते हैं और उठते समय भगवान कृष्ण के नाम से जो उठते हैं, ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णम हविर्यथा मंत्र हुतम हुतासम। वे इस शरीर को त्याग करने के बाद अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भगवान कृष्ण में ही प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण के परम धाम के को प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण में यानी उनकी मोक्ष गति उन्हें प्राप्त होती है, प्रभु की धाम की प्राप्ति होती है, प्रभु के शरीर में वे प्रवेश कर जाते हैं। हविर्यथा मंत्र हुतम हुतासम, जिस तरह से मंत्र के साथ यज्ञ में जब यज्ञ को में आहुति दी जाती है और उस आहुति को जिनके प्रति प्रभु को जो आहुति प्रदान की जाती है वह प्रभु को प्राप्त हो जाते हैं। जिन देवों को आहुति जिन उनके नाम से प्रदान की जाती है मंत्र द्वारा, वह उन्हें प्राप्त हो जाती है। उसी तरह से इस तरह से जीवन जीने वाले को और जीवन जीते रहने वालों को प्रभु की परम गति प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रभु के श्री चरण कमलों का मधुकर बने बिना कल्याण होना असंभव है। मानव की स्थिति जो है वह इस प्रकार है, दिवस गंवाया खाए कर रात गंवाई सो, हीरा जन्म मूल था कौड़ी बदले जाए। दिवस गंवाया खाकर भोजन और भोगों का विषयों का भोग और भोजन अच्छे भोजन को सेवन करते हुए दिन भर समय को उसी में नियोजित किया और प्रभु से दूर रहा। जन रात गंवाई सोए, और रात में सोने में रात को समाप्त किया। हिया जन्म मूल था, जो दुर्लभ मानव शरीर मिला उसको कौड़ी बदले जाए। यह अमूल्य रत्न जो प्रभु की अहित की कृपा से यह मानव शरीर मिला है, उसको कौड़ी बदले व्यर्थ रूप में उसने बर्बाद कर दिया, इसलिए उसका कोई लाभ उसे प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी ने मानव शरीर को सभी देहधारियों में उत्तम बताया है। उनके उद्गार रामचरितमानस में, नर तैन समय नहीं कौनिऊ देहि, जीव चराचर जांचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, सोतन धरि हरि भजन जे नर, सोतन धरि हरि भजन जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर, कांच किरिचि बदले तिले, करते डारी परस मनि दे। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि मनुष्य के शरीर को पा करके जो
दुर्लभ है और सारे जीव जिसकी याचना करते हैं प्राप्त होने के लिए, उसके समान कोई शरीर नहीं है जो प्राप्त करके उसको व्यर्थ गंवा दिया। वो परम अभागा व्यक्ति है और उसके लिए इस संसार में आने का जो उसका वास्तविक प्रयोजन है वो निष्फल चला गया और व्यर्थ चला गया उसका जीवन। नरक स्वर्ग नरक और स्वर्ग दोनों के और मोक्ष तीनों का सीढ़ी है यह मानव शरीर। तीनों को प्राप्त कराने का सबसे श्रेष्ठ साधन यह शरीर है। ज्ञान विराग सुभग सुख देनी, ज्ञान वैराग और जो समस्त सुखों का मूल है उसे देने वाला यह मानव शरीर ही प्रभु की कृपा से हमें और आपको प्राप्त हुआ है। सो तन धरी हरि भजहीन जी नर। इस शरीर को प्राप्त करके जो भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान से अपने को जोड़ नहीं लेता है, भगवान का कृपा भाजन नहीं बन जाता है, हो ही विषय रत मंदेतर। विषय भोगों में, काम वासनाओं में जो जीवन को मंदतर अवस्था में पहुंचाने वाला साधन है, उसमें जो निरंतर रत रहता है, उसमें निमग्न रहता है, उसकी दशा क्या है? कांच की बदले तेले ही करते डारी परस मणि देहि। वे पारस मणि को छोड़ करके कांच को लेने के समान उसके जीवन की दशा है। अर्थात तो पारस मणि जो अलभ्य है, दुर्लभ है, सबसे कीमती वस्तु है और दुर्लभ वस्तु है, उसको छोड़कर वह उसके बदले में एक कांच को ग्रहण कर रहा है, वह ऐसी ही उसकी दशा है। इसलिए जपें गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। जय सीताराम राजेंद्र रसिकेश पारे राघवा, जय सीताराम राजेंद्र रसिकेश प्यारे राघवा। क्या लेकर आया इस जग में यह अज्ञात है, क्या मिलेगा यह भी अज्ञात है। क्या है यह जो प्रत्यक्ष है वही आपका है, इसका भी कोई निश्चित नहीं है कि यह कब तक रहेगा। इसलिए विचार करके देखने पर ज्ञात होता है कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। यदि कोई चीज़ शाश्वत है तो प्रभु और प्रभु का नाम ही शाश्वत है। इसी को चरितार्थ श्रीमद् भगवद गीता में करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, व्यक्त निधनान्य वे तत्र किं परिदेवना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगद्दि प्रतिवर्तते। भगवान कृष्ण कहते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति, सूयते स चराचरम, चर और चर सबकी रचना संरचना करती हैं। ये प्रकृति देवी मेरी अध्यक्षता में सब जितनी भी संरचना है वह मेरी ही अध्यक्षता में प्रकृति देवी द्वारा किया जाता है। हेतुनाथ हेतुनानेन कौन्त्रेय जगद्दि परिवर्तते। और इसी प्रकार से, इसी कारण, इसी आधार पे ये पूरा संसार सृष्टि का संचालन होता रहता है। इसलिए प्रभु ही हैं जो आदि मध्य एवं अवसान हैं और सारी सृष्टि उनकी लीला विलास है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायात, काले कीडति गच्छत्याहु तदपि न मुंचति आशा वायो, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मे जठरे शयनम। ये संसारे खलु दुष्पारे
कृपाय पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसी प्रकार संसार चक्र चलता रहता है, किंतु जब जीव भगवान के शरणागत हो जाता है और अनन्य भाव से प्रभु की आराधना, उपासना, प्रार्थना, प्रभु की कृपा एवं प्रभु की प्राप्ति हेतु प्रयास करता है, तो भगवान की प्राप्ति उसे अवश्य में हो जाती है। भगवान गीता में कहते हैं, एवं सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। एवं सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, इस प्रकार से निरंतर जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, मेरी आराधना उपासना में तल्लीन रहता है, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, उसे मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ और उसके द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। बुद्धि योग क्या है? भगवान से जोड़ने के लिए जो सद्बुद्धि प्रभु की कृपा से प्राप्त हो जाए, जो बुद्धि भगवान प्रभु से जोड़ दे मानव को, वही बुद्धि योग है। प्रभु की अहित की कृपा से वह प्राप्त होता है और उनके निष्कपट भाव से, अनन्य भाव से उनके साथ, उनका राम रूप लीला धाम के साथ जुड़ने से मानव को प्राप्त होती है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही तुम्हारी होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही तुम्हारी होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। अतः जीव के उद्धार एवं कल्याण हो प्रभु की कृपा ही सर्वमूल है और उसके द्वारा प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। और यह कृपा प्राप्त कैसे हो, इसके बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं, जो प्रभु श्री राम परम ब्रह्म परमात्मा के शब्द हैं, करऊं सदा संतन रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी, गह शिशु बक्ष अनल यही धाई, तै राखे माता अर गाई, प्रौढ़ भई तिहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास मानी, यस विचारी पंडित मोहि भजहि, पाए ज्ञान भगति नहीं तजहि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति। जय मातृ शक्ति, जय जगदम्बे, जय करुणामयी, जय कल्याणमयी, जय भद्राणी, जय अनंत शक्ति, अनंत वीर, जय अनंत रूपे माँ प्रसन्न हो प्रसन्न हो प्रसन्न हो। सभी मंगल प्रदान करो, अखिल सृष्ट में अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करो माँ, मंगलमयी अवस्था प्रदान करो। जय माँ, जय माँ।